राधे राधे। मैं गौरव वशिष्ठ एक छोटी सी घटना लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, क्योंकि मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात श्रवण की, उसे पढ़ा और मैंने देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात जिसमें लिखा हुआ था कि अगर यदि समाज की कोई बीमारी है तो वो है राजनीति। अगर यदि हम समाज के विषय पे चर्चा करें और फिर अगर यदि हम चर्चा करें रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों पर, तो उन्होंने कहा अगर यदि समाज की बीमारी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति। क्योंकि राजनीति का एक सबसे मुख्य एक लक्ष्य हो गया है कि लोगों के बीच में फूट पड़वाना, जातिवाद करवाना और जातिवाद का स्वयं फायदा उठाना, ये उनका सबसे पहला लक्ष्य बन गया है। अगर यदि आपको लगता है कि अगर यदि आप किसी भी तरीके से आप इससे बच सकते हो तो आप जरूर बचो। क्यों? क्योंकि जाति भेद के चक्कर में अगर यदि आप पड़ गए तो ये राजनीति वाले आपका फायदा उठाएंगे। और याद रखना, हमारा देश महान था, लेकिन आज राजनीति के चक्कर में हमारा देश महान बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा वेश, भोजन और भाषा सब बदलती चली जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन की एक घटना थी जिसमें कि उनके भाई ने कहा था कि रवि, ये बताओ कि तुम इंग्लैंड में आकर यहाँ के लोगों की तरह पैंट सूट वूट क्यों नहीं पहनते हो, यहाँ की तरफ जो यहाँ का भेष है वो धारण क्यों नहीं करते हो। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो अपने यहाँ का भारतीय जो भेष था उसी में भेष में रहा करते थे, धोती कुर्ता आदि में तिलक लगाकर बड़े सुंदर भेष में रहा करते थे। और उनको तो काफी लोगों ने गुरुदेव के नाम से संबोधित किया था। लेकिन जब उनके भाई ने कहा तुम इस भेष को क्यों धारण नहीं करते हो, तो यहाँ के लोग मुझसे आकर शिकायत करते हैं कि तुम यहाँ के भेष में नहीं रहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना भेष क्यों बदलूं भाई, मैं अपना भेष नहीं बदलूंगा। क्योंकि जब यह लोग जाकर मेरे यहाँ हमारे भारत में यह अपना भेष नहीं बदलते तो मैं इनके यहाँ आकर अपना भेष क्यों बदलूं। बिल्कुल सही बात। हम हमेशा उनके भेष के पीछे भाग रहे हैं, उनके कल्चर के पीछे भाग रहे हैं, उनके जो तौर तरीके हैं हम उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अगर यदि मैं आपको सच कहूं तो अगर यदि भेष साध लिया आपने, भाषा को साध लिया आपने और भोजन को साध लिया आपने, तो याद रखना आप उसी प्राचीन पद्धति को जिसके लिए कि हमारा देश महान माना जाता था, और जब भी हमारे यहाँ बिल्कुल फूट नहीं थी, जब त्योहार मनाए जाते थे तो प्रत्येक व्यक्ति मिलकर उन त्योहारों में भाग लिया करते थे और उस त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। लेकिन आज के समय पर हमारे यहाँ कोई तीज त्योहार नहीं। हमारे यहाँ अगर यदि त्योहार मनाए भी जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या लुट गया या क्या टूट गया। हमारे मन में शांति नहीं है। अगर यदि आप चाहते हैं कि मन में शांति हो और आपके प्रत्येक त्योहार और देश पुनः महान बने, तो राजनीति जो कि हमारे यहाँ भेद पैदा कर रही है, ऐसी राजनीति को बिल्कुल भी अपने अंदर धारण मत होने दो। और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि अगर यदि आपने अपना भेष जो हमारा था संस्कृति भेष, धोती कुर्ता, उसे धारण करो, मस्तिष्क पे तिलक और भाषा में सहजता, सरलता और शुद्ध हिंदी और देववाणी संस्कृत का अगर यदि आप प्रयोग करते हैं तो याद रखना हमारे देश को महान बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और आज तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि वृंदावन में आकर देखिए कि वृंदावन में विदेशियों ने अपना भेष बदल लिया है, वो हमारे भेष के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हम आज भी उनके भेष के पीछे भाग रहे हैं, उनके वस्त्रों के पीछे भाग रहे हैं, उनकी भाषा के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन याद रखना, देश हमारा तभी महान होगा जब हम अपने अच्छे गुणों से, जिन गुणों के कारण हम महान बने, उन्हीं गुणों को पुनः दोबारा से अपने अंदर आचरण में ढालें। और उन्हीं आचरणों के माध्यम से आपको इससे कई प्रकार के सकारात्मक लाभ मिलेंगे और आपका देश पुनः महान बनेगा। बस मेरा यही कहना था। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर यदि आपको और भी बहुत सारी वीडियो जो हमारे द्वारा इस पर अपलोड की जाएंगी वो आपको समय से मिले, उसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि यह वीडियो ऊपर आती रहे और लोगों को ये देखने को मिलती रहे। राधे राधे।